नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा शहर के ओसारी सभागार में रविवार की दोपहर मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की सूक्ष्म परतों को उकेरने वाली एक यादगार नाट्य संध्या का आयोजन किया गया। रावेंद्र प्रताप सिंह शिक्षा सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र की कालजयी कहानी फांस का सफल मंचन हुआ। नाटक ने आधुनिक जीवन में बढ़ती संवादहीनता और अपनों के बीच घर करती भावनात्मक दूरी को इतने प्रभावशाली ढंग से पेश किया कि उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नाट्य निर्देशक हीरेंद्र सिंह, डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी, डॉक्टर विनीत सिंह शामिल रहे। उद्घाटन अवसर में अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार राजमणि तिवारी, स्टेट लेवल खिलाड़ी राजवीर तिवारी और अनुभवी रंगकर्मी व निर्देशक विपुल सिंह मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के बाद पूरा सभागार कलात्मक ऊर्जा से भर उठा। आयोजन में शहर के प्रमुख सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं जैसे मंडप, सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र एवं रंग अनुभव के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समापन अवसर में डॉक्टर विनीत सिंह ने अपने संबोधन में समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि रावेंद्र प्रताप सिंह शिक्षा सांस्कृतिक समिति का यह प्रयास वाकई काबिल तारीफ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है और इस तरह के आयोजन ही इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करते हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर विद्या प्रकाश ने कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोविंद मिश्र जी की कहानियों को मंच पर उतारना कठिन चुनौती होती है, लेकिन आज विपुल सिंह और उनकी टीम ने जिस परिपक्वता के साथ रिश्तों की उस बारीक फांस को दर्शकों के सामने रखा वह अद्भुत है। ऐसे सार्थक नाटक ही समाज में गिरती संवेदनाओं को पुनः जीवित करने का सामर्थ्य रखते हैं। हीरेंद्र सिंह ने कहा कि कला और कलाकार जब अपनी मिट्टी के महक से जुड़ते हैं तभी वह रचना कालजयी बनती है। रावेंद्र प्रताप सिंह समिति का यह प्रयास केवल नाटक तक सीमित नहीं है, यह हमारी मिट्टी के उस उर्वरकता का प्रमाण है जो कला को सहेजना का दम रखती है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही हमारी असली पहचान है और इसे संरक्षण ऐसे ही समर्पित आयोजनों से मिलता है। अन्य वक्ताओं ने भी इस बात पर जोर दिया कि रंगमंच समाज को आईना दिखाने का सबसे सशक्त माध्यम है। नाटक में निर्देशन की कमान संभाल रहे विपुल सिंह ने कहानी का मर्म को मंच पर बखूबी उतारा। फांस कहानी उस चुभन को दर्शाती है जो रिश्तों में गलतफहमी की वजह से पैदा होती है। विपुल सिंह, जिनके पास रंगमंच का 24 सालों का व्यापक अनुभव है, ने कलाकारों से ऐसा सधा हुआ अभिनय कराया कि दर्शकों की आंखें नम हो गई। नाटक का हर दृश्य एक सवाल छोड़ रहा था कि क्या हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में संवेदनाओं को खोते जा रहे हैं। रीवा के ओसारी सभागार में हुई इस प्रस्तुति ने कि साहित्य और रंगमंच का मेल समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में उपस्थित कला प्रेमी दर्शकों ने खड़े होकर तालियों के साथ कलाकारों को उत्साहवर्धन किया। समिति ने भविष्य में भी इसी प्रकार के उच्च स्तरीय साहित्य मंचनों और बघेली संस्कृति के उत्थान के लिए कार्यशालाओं के आयोजन का संकल्प दोहराया। संबंध भी इसी तरह बनाए जाते हैं। अगर इस गांव की लड़की दूसरे गांव में गई, वहां के बड़े बूढ़े गांव के कुएं पर पानी गिरा के पूरा गांव ही लड़के का घर हो। ये सब नाटकबाजी लगता है। अरे जिन हरिजनों को मामा मौसी कहते हैं उनके साथ बैठ के भोजन तो करे, कोई लात झाड़ी हो और इसे घूर आके लगा, घबरा गया। झटके में तो कह गया था, लेकिन ये तो मुसीबत में फंसने वाली बात होगी। उसने संभालने की कोशिश की। कहा है ना बहनी, हमारे परदादा रहे हैं, वो काम के तलाश में कानपुर चले गए रहे हैं और फिर बस हम पंचे कानपुर में बस गए रहे। हाँ, हमारे पुलिका बतावत है कि हम पंचे सिंगापुर के आए हैं।